नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द बार ओस was developed by J&K Operations Private Limited which has been incubated at। तो जो बार ओएस है इसको कहाँ पर डेवलप किया गया, किस इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया गया? तो आंसर है इसको आईआईटी मद्रास के ऑब्जर्वेशन में डेवलप किया गया। भारत का पहला ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आपकी जो वीकली करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफिल कर दिया है। हम टोटल हफ्ते में 63 क्वेश्चंस आपको कराते हैं, उसमें से 50 बेस्ट 50 क्वेश्चंस आपको वहां पर रिवाइज कराते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए और आपका रिवीजन सेक्शन भी और बेहतर हो पाए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अक्षय पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट बिकम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन। तो किस राज्य का अक्षय पुलिस थाना गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है और देश का नंबर 1 पुलिस थाना बनकर उभरा है? आंसर होगा ये उभरा है, ये कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। आपको गंजम डिस्ट्रिक्ट क्यों याद होगा? इसलिए याद होगा क्योंकि ये उड़ीसा का वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री हुआ था, और आपको मैंने कई बार इसको रिवाइज भी कराया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल अक्षय पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन भारत का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया गया है। बात की जाए दूसरे नंबर पर कौन है, तो देखिए दूसरे नंबर पर भी यही जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ही पुलिस स्टेशन है। तो दूसरे नंबर पर है गंगापुर पुलिस स्टेशन, जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट पर ही अवेलेबल है। साथ साथ तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल बनबासा पुलिस स्टेशन, ये थर्ड पोजीशन पर है। तो गवर्नमेंट जो है होम मिनिस्ट्री वो हर साल एक बेस्ट टॉप 3 जो पुलिस स्टेशन है उनका दर्जा देती है। तो यहाँ पर इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सदर बाजार पुलिस स्टेशन को पहला पोजीशन मिली थी। आगे बात करें तो जो उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा को रिवाइज करते हैं। उड़ीसा को स्टेट के रूप में 1936 में बनाया गया था 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को हम उत्पल दिवस के रूप में मनाते हैं। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 30 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 147 सीट्स, 21 सीट्स लोकसभा में, राज्यसभा में 10 सीट्स, और उड़ीसा के हाई कोर्ट को उड़ीसा हाई कोर्ट ही कहते हैं। और ये कहाँ पर? कटक में अवेलेबल है। उड़ीसा मैप पर देखें तो इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है, और साथ साथ इसकी कोस्टल लाइन भी बनती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी। तो यानोमामी एक जगह है, एक रीजन है, जहां पर किस देश की सरकार ने चिकित्सा आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि बच्चों की वहाँ पर लगातार मृत्यु हो रही है। मलेरिया और भी जो बीमारियाँ हैं उनके कारण उनकी मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से ब्राज़ील ने अपने यानामामी जगह पर इमरजेंसी घोषित कर दी है, मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं वाइट ड्रेस में। आगे बात करें तो ब्राज़ील ने वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी क्यों घोषित की है? बच्चों की लगातार अलग अलग बीमारियों से, जैसे न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, अलग अलग गोल्ड माइनिंग में इलीगली उनके काम करने की वजह से उनको जो डिसीजेस हुई हैं, और मलेरिया वहाँ फैल गया, डायरिया, मरकरी की वजह से उनको अलग अलग जो बीमारियाँ हुई हैं गोल्ड माइन में काम करने की वजह से, इसलिए बहुत सारे बच्चों की लगातार डेथ होती गई। यानोमामी एक रीज़न है वहाँ पर। ये एक ट्राइबल एरिया है,
ये ब्राज़ील का एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बच्चों में देखे गए, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, या अगर यहाँ पर यानोमामी ट्राइब की बात करें तो एक रीजन है, रीजन में ट्राइब रहती है, तो साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब इसको कहते हैं। और आपको बता दूं रिवर है, ओरिनोको रिवर बेसिन के पास ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जो कि अमेजन रिवर बेसिन का नॉर्थन पार्ट है। ये ब्राज़ील का नॉर्थन पार्ट है। याद रखिएगा यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो 26,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ आगे बात करें, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिनलैंड पहली कंट्री बना जहां पर सैंड से बनी हुई बैटरी को इंस्टॉल किया गया। चाइना की पॉपुलेशन 1961 के बाद डिक्रीज कर रही है। श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू का 75 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर स्टैंप जारी किया है। यूएई ने COP28 की प्रेसिडेंसी करेगा और इसके लिए प्रेसिडेंट बना दिया है उन्होंने सुल्तान अल ज़बेर को। ब्राज़ील, जिसने सोनिया गुजजारा को पहली मिनिस्टर ऑफ इंडिजीनियस पीपल डेवलप बनाया है, और पहली कंट्री एशिया की और दूसरी कंट्री दुनिया की बना चाइना, जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर दिया। पुष्प कमल दहल, जो कि प्रचंड के नाम से भी जाने जाते हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। स्पेन ने एक नया ट्रांसजेंडर लॉ पास किया, जिसमें 16 साल से ऊपर के बच्चे अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट यहां पर सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। तो आप निसंकोच इसको परचेज कीजिए और आराम से इसको पढ़िए, यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टेबलियर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द 74th इंडिपेंडेंस डे परेड। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की जो परेड होती है उसमें कितनी झांकियां प्रदर्शित होंगी? तो आंसर होगा इसमें टोटल 23 झांकियां प्रदर्शित होंगी। आपको पता है 24th से ये जो कार्यक्रम है स्टार्ट हो जाएगा, 26 को ये ख़त्म हो जाएगा। कर्तव्य पथ पर, इसको राजपथ जिसको पहले कहा जाता था, कर्तव्य पथ में ये झांकियां ट्रैवल करेंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी की झांकी को मिला था क्या, बेस्ट झांकी का दर्जा। अब रिपब्लिक डे जो इस बार 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो झांकियाँ होंगी वो 17 होंगी और 6 अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट की झांकियाँ होने वाली हैं जो कर्तव्य पथ पर रोल डाउन करने वाली हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो पराक्रम दिवस हम किस फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी के समय पर इसको मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हमने 2021 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था और इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को होती है, उस टाइम पर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पराक्रम दिवस, याद रखिएगा 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। और आपको पता है कि ये इनकी जो डेथ थी वो किसी प्लेन में खराबी की वजह से हो गई थी और इन्होंने हमारी आज़ादी में अहम योगदान दिया, इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में 2021 को अनाउंस किया गया। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि 4 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कन्वेंशन इंदौर में ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से लेकर 16 जनवरी तक। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी। रोड सेफ्टी वीक हमने 11 से लेकर 17 जनवरी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। NDRF डे 19 जनवरी और 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। तो बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में हो रही है? आंसर होगा
इसको ऑर्गेनाइज कराया गया कहाँ? गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। आपको बता दूं G20 की मीटिंग चल रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में B20 मतलब बिजनेस 20 नाम की इंडिया इंसेप्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई गांधीनगर में। 22 से लेकर 24 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कंफ्यूज हो सकते हो ना, B20 G20 अलग अलग लग रहा है, लेकिन G20 की जो भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है उसी के बेस पर हमने B20 को ऑर्गेनाइज कराया है गांधीनगर गुजरात में। इसमें किन किन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया? तो पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र पटेल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? गुजरात के। और भारत ने जो G20 का इस बार शेरपा बना रखा है, अमिताभ कांत ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन जी, उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया, जिससे कि बिजनेस का एक पूरा रूपरेखा तैयार की जा सके और लोग एक दूसरे को, जो बिजनेसेस है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, जिससे कि जो काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उस पर प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA? तो DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, इनका नाम है विक्रम देवदत्त। ये IAS ऑफिसर हैं, आप इनको देख सकते हैं, विक्रम देवदत्त को, जो DGCA में इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के रूप में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल विक्रम देवदत्त बने हैं। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी फुल फॉर्म है DGCA की। ठीक है, और अगर बात की जाए सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय पर इस सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अब जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंकज कुमार सिंह, ये डिप्टी NSA बने हैं, ये BSA में डायरेक्टर थे। सौरभी झकमोला जो कि पहली वूमेन है जिनको BRO ने फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया है, मतलब तैनात किया है। मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि पहली सिख फीमेल बनी है जो कि US में जज बनी है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर है शिवा चौहान, जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, पहली बार ऐसा हुआ है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जिनको एक्टिंग CVC बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। अनिल कुमार लाहौती जिनको रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया और चेयरमैन बनाया गया। मेघना अहलावत जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ। लक्ष्मी सिंह जो कि वहाँ की IPS ऑफिसर है, इनको कमिश्नर बनाया गया। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवॉर्डी? तो परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर कितने अंडमान निकोबार के आइलैंड का नाम उनके ऊपर रखा गया? तो आपको बता दूं 21 आइलैंड का नाम परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया कि अलग अलग जगहों का नाम हम परमवीर जो चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रख रहे हैं। तो टोटल 20 लोकेशंस ऐसी हैं जिनका नाम परमवीर चक्र के नाम पर, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th कलवरी क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो पांचवी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, इसका नाम है क्या? INS वागीर। ध्यान रखिएगा, INS वागीर को मुंबई के डॉकयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड में, जो कि मुंबई में अवेलेबल है, वहां पर इसको तैनात किया गया है, इंडियन नेवी को दिया गया है। नेवी की बात करें तो इस समय पर 25 नंबर के R हरि कुमार जी इनके एडमिरल हैं, इनके हेड हैं। और INS कलवरी जो क्लास है, INS जो कलवरी क्लास है उसका 5th जो जनरेशन है सबमरीन वागीर को इंडियन नेवी को दिया गया है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द होल प्राइस इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2022 इन इंडिया? भारत में दिसंबर के महीने में होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन कितना रहा? थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही?
तो आंसर होगा, ये रही है 4.95%। कितनी? 4.95%। अगर नवंबर की बात की जाए तो 5.85% थी। लगातार थोड़ी थोड़ी कम हो रही है भारत में महंगाई। आज के क्विज की बात करें तो न्यूजीलैंड रूलर लेबर पार्टी इलेक्टेड हुज एज द कंट्रीज 41 प्राइम मिनिस्टर। तो 41st प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।